हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है श्री गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जीएनएम क्वालिफाई किया है, जीएनएम पास किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का इन दिनों काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करें। तो उसमें क्या होता है कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो 3 साल के डिप्लोमा कोर्स यानी कि जीएनएम है, तो आप नहीं जा सकते, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि विदिन 6 मंथ्स आप जा सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने पीबीएससी करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या है, कैसा है, सब कुछ आप यहाँ पे इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोलने वाला हूँ। और हाँ, आपका ये भी क्वेश्चन होता है कि कहाँ से करने को मिलेगा, कहाँ से करें, तो वो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सारे आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखो। करते हैं पार्ट 1 से। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है, एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करना है, तो उसके लिए 3 स्टेजेस होती है। 3 स्टेजेस होती है, जिसमें पहला स्टेज होता है सेल्फ चेक, कि आपके पास सारा क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि आपने बीएस नर्सिंग किया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, फिर लैंग्वेज टेस्ट वगैरह, वो सेल्फ चेक रहेगा। वो फर्स्ट स्टेज है। इन डिटेल में यहाँ पे नहीं बोल सकता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बतानी है। सेकेंड स्टेप जो है वो रहेगा एनक्लेक्स। एनक्लेक्स आरएन की जो एग्जाम है वो आपको यहाँ पे क्रैक करने पड़ती है आफ्टर द सेल्फ चेक एंड ऑल। सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क, आपके क्वालिफिकेशन, अगर वो आप मैच करते हो, वो प्रोफिशिएंसी, देन एनक्लेक्स देना पड़ता है। और एनक्लेक्स अगर आप पास कर लेते हो तो थर्ड थिंग या फिर थर्ड स्टेप जो होता है आफ्टर पासिंग एनक्लेक्स, वो होता है ऑस्की। अब ये ऑस्की एग्जाम क्या है कि आपका जो भी नर्सिंग स्किल्स है, आपके नर्सिंग स्किल्स को यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है। अभी के लिए यही चीज आप ध्यान में रखो कि आपका टेस्ट चेक होगा, फिर एनक्लेक्स होगा और फिर ऑस्की होगा। ठीक है, ये रही एक आम या फिर सिंपल बात कि इसके बेसिस पर आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा यानी कि आपने जीएनएम किया है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो जरूरी नहीं है कि आपको 2 इयर्स फिर से जाइए और आप पीबीएससी कर लो, फिर उसके बाद मतलब पीबीएससी इज इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग, फिर उसके बाद आप ये प्रोसेस करो। नहीं, इस सिचुएशन में आपके लिए आईएचएम ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, विच इज बेस्ड इन मेलबर्न, जो मेलबर्न, सिडनी एंड पर्थ में बेस्ड है यहाँ पे। तो वो एक, जैसे कि हमारा इंडिया में आईएनसी है, जो कि हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स को जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे यूजीसी है, तो उस प्रकार से वहाँ पे टेक्सा है, TEQSA, उनसे रिकॉग्नाइज्ड है, प्रमाणित है। एंड अगर इसके बारे में मैं और बोलूँ तो ये टॉप 10 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ड्यूरिंग अ सर्वे 2020 में एक सर्वे हुआ था। सो उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे ये टॉप 10 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इनका नाम भी आया है। तो एक अच्छी टॉप क्वालिटी की एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो कि आपके लिए एक कोर्स लेके आती है जिसका नाम है GCAN। अब ये GCAN कोर्स क्या है कि ये जो चीज आपको करने पड़ती थी ना कि जीएनए के बाद 2 साल पीबीएससी करो, फिर उसके बाद आप ये प्रोसेस करें, तो उसकी जरूरत इसके बाद नहीं पड़ेगी। आफ्टर दिस ये एक 6 मंथ्स का कोर्स है। ये 6 मंथ्स के कोर्स के बाद आप ये सारे प्रोसेस हो जाएगी, मतलब यहां से ही सब कुछ हो जाएगा। वो क्या है इन डिटेल जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीएनएम के लिए क्या करना पड़ता है, वो है एक कोर्स जिसका नाम है GCAN। अब GCAN क्या है? ये एक ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एडवांस नर्सिंग। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स है। अब इस कोर्स में क्या है ना, जो भी आपका मतलब जो भी आपका क्लासेस होती है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, राइट, तो वो सारी क्लासेस जो है वो आपको ऑनलाइन ही करनी है। जो भी आपका सबमिशन प्रोसेस है वो भी आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, तो और ये जो है ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, और इसको करने के लिए GCAN ये करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि जीएनएम किया है फिर उसके बाद 2 साल का आपको फिर से ग्रेजुएशन करे, पीबीएससी करे, फिर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम करो, इसकी जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम दिस 6 मंथ्स GCAN करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो एक बार आप GCAN ये प्रोसेस करते हो। अब जब आप GCAN ये प्रोग्राम आप ले लेते हो, इसके बाद
कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। एंड ये इन क्रेडिट्स का यूज आप कर सकते हो किस चीज के लिए, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो यानी कि पीजी, अगर आपको मास्टर्स करने, मास्टर्स इन नर्सिंग, तो उसमें इसका क्रेडिट यूज करके जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होती है ना मास्टर्स की, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, जीकैन क्या है, तो ये भी एक पीजी प्रोग्राम है, ठीक है। तो पीजी प्रोग्राम यानी कि इट इज हायर देन आपका बैचलर्स डिग्री। जीकैन ये प्रोग्राम जो है ये हायर है बैचलर्स डिग्री के। खास बात ये कि इसमें आपको देयर आर ऑलमोस्ट 12 स्पेशलिटीज, 12 स्पेशलिटीज या फिर 12 स्पेशलाइजेशन है इसमें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऑर्थोपेडिक नर्सिंग है, डायबिटिक नर्सिंग है, रीनल नर्सिंग है, तो इस प्रकार से 12 टोटल स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप ये जो कि आप चूज कर सकते हो, जिसमें ये आपको ये पढ़ाई, मतलब ये जो 6 मंथ्स का प्रोग्राम है वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जीकैन के लिए ये प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल कौन है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने जीएनएम किया है, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया है, तो उसके बाद आप कर सकते हो। तो अब देखते हैं अगर आपको जीकैन ये प्रोग्राम करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अब इसमें क्या है कि जीएनएम करने के बाद भी आप कर सकते हो और बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी आप कर सकते हो। स्पेशली हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं जीएनएम के लिए। तो अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के बाद क्या है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी नर्सिंग अगर आपका हुआ है तो नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। यहां पे 5 इयर्स कंटिन्यूस इंग्लिश मीडियम में आपकी कुछ पढ़ाई मैंडेटरी है, आपने कुछ पढ़ा है, या फिर अगर आपने 5 साल इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट केस आईएचएम के द्वारा इंग्लिश टेस्ट ली जाती है, इंग्लिश टेस्ट होती है, तो वो इंग्लिश टेस्ट आपको पास करने की जरूरत है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस भले ही मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये 5 इयर्स का जो है ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, वो यहाँ पे मैंडेटरी है। तो बस यही इसकी एलिजिबिलिटी है। तो एक फंटेस्टिक, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जीएनएम वालों के लिए अपना करियर अपग्रेड करने के लिए, राइट। अगर आपको इसके बारे में या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 24/7 आपको इसका सपोर्ट मिलेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो उन्हें। कांटेक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इफ पॉसिबल स्क्रीन पे भी वो हम फ्लैश करेंगे ताकि आप वहीं से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। अब ये रही बात जीएनएम की कि वो ये कर सकते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, वहां पे रजिस्ट्रेशन करके वहां पे वर्क कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए क्या बेनिफिट है, तो उनके लिए अपने करियर में अपग्रेड लाने के लिए बहुत ही बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये क्या है, उनके लिए एक ऑप्शन है सेकंड, ये हाइब्रिड मोड पे रहेगा। हाइब्रिड में क्या है कि 3 मंथ्स आपको ऑनलाइन करने हैं एंड 3 मंथ्स आपको ऑन कैंपस जाकर आपको करना है। हाइब्रिड में भी आपको जो विजिटिंग वीजा पे वो दिया जाएगा एंड विजिटिंग वीजा के बेसिस पे आप वहां पे जाके 3 मंथ्स ऑनलाइन 3 मंथ्स ऑफलाइन जाके वहां पे स्टडी कर सकते हो। जीकैन एएनपी ये कोर्स, जीकैन एएनपी ये जो कोर्स है इसकी फीस है 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड दैट्स इट। इस प्रकार से बीएससी नर्सिंग वाले बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अपने करियर अपग्रेड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हो सकती है उनके लिए। एंड सिमिलर क्योंकि ये पीजी प्रोग्राम है। और जीएनएम के बाद क्या है, तो ये प्रोसेस है। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक बार एलिजिबल हो जाओ देन आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो आफ्टर नर्सिंग। सो तो जीकैन के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन डिटेल पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आईएचएम ऑस्ट्रेलिया इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो 24 सपोर्ट आपको वहां पे मिलता है, तो डेफिनेटली वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप जो आपका क्वेश्चन हम लेके इस वीडियो में आए थे कि जीएनएम के बाद क्या ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, क्या जीएनएम के बाद अब्रॉड हम जा सकते हैं आफ्टर नर्सिंग, तो यस आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अगेन जो वही चीज आपको फिर से डिग्री करने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ्स का ये प्रोग्राम है, वो करने के तुरंत बाद आपको आप एलिजिबल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। एंड इसमें एक चीज अच्छी है, कॉम्प्लीमेंट्री जो ऑस्की और जो एनक्लेस एग्जाम है उसके लिए आपको कोचिंग दी जाती है इस प्रोग्राम में। एक बार आप ये कंप्लीट करते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री ये चीजें आपके लिए की जाती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।